1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में टैक्सों की भरमार, गैर तनख्वाहदार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स शरह 45% करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर, प्रॉपर्टी पर, कैपिटल गेन पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 15% और नॉन फाइलर्स के लिए 45% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का फैसला, इनकम टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए करने की तजवीज़ दे दी। बजट में 1761 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आए। आइंदा माली साल 443 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे करने का प्लान। पर्सनल इनकम टैक्स की मद में 224 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए। सेल्स टैक्स की मद में 450 अरब के इजाफी टैक्स आए। एक्साइज ड्यूटी की मद में 70 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए। गैर मनकुला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी नाफिज। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। टैक्स वसूलियों में 3800 अरब रुपए का इजाफा होगा। चेयरमैन FBR जुबैर टवाना की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1800 अरब रुपए के टैक्स जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब की टैक्स छूट खत्म की गई। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब की टैक्स छूट खत्म की। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब के टैक्स का बोझ डाला। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब होगा। 50,000 रुपए तक माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना। सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 5% टैक्स नाफिज। सालाना 12 लाख से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15% कर दिया। सालाना 22 लाख से 32 लाख आमदन पर टैक्स 25% होगा। सालाना 32 लाख से 41 लाख आमदन पर 30% टैक्स आए। सालाना 41 लाख तनख्वाह पर 35% टैक्स आयद कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमों की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों की तनख्वाह 20% बढ़ेगी। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आ गया। चीनी, मोबाइल फोन, कपड़े, जूते महंगे होंगे। सीमेंट, सिगरेट, स्टील, शीशा और कागज की कीमतों में इजाफा। दरामदी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होंगी। मोबाइल फोन्स पर 18% GST। $500 से ज्यादा के मोबाइल पर 25% सेल्स टैक्स आए। फलों और ड्राई फ्रूट की दरामद पर रियायत खत्म। टेक्सटाइल और चमड़े के रिटेलर्स पर GST 18% करने की तजवीज़। कई अशिया पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा और छूट का खात्मा। सोलर पैनल्स तैयार करने की गर्ज से प्लांट, मशीनरी और उसके साथ मुंसलिक आलात और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरी सस्ती होने का इम्कान। सोलर पैनल, इन्वर्टर्स की तैयारी में इस्तेमाल खाम माल की दरामद में रियायतें देने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने एक्वाकल्चर के फ़रोग के लिए भी इक़दाम का ऐलान कर दिया। मछली की फीड और फार्मिंग के सामान की दरामद पर भी रियायतें दी जाएंगी। आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स छूट देने की तजवीज़। कौमी असम्बली का बजट इजलास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। अपोजिशन अरकान इजलास के दौरान मुसलसल नारेबाजी करते रहे। जाली हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जमशेद दस्ती के हुकूमती रुकन से झड़प। अपोजिशन अरकान की बजट तकरीर में मुदाखलत की कोशिशें। हुकूमती अरकान ने वजीर खजाना की तरफ बढ़ने से रोक दिया। वजीर आजम की गेट भी हसार बना लिया। स्पीकर ने सिक्योरिटी स्टाफ को ऐवान में बुला लिया। बजट इजलास के बाद वजीर आजम की वजीर खजाना को मुबारकबाद। खसूसी इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के जिम होने वाले इलाकों के लिए
64 अरब रुपए और साइंस और IT के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट रखा गया। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब रखने की तजवीज़, समाजी शोबे के लिए 280 अरब, सेहत के लिए 45 अरब, तालीम के लिए 93 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस, SDGs के लिए 75 अरब, खुराक व ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब रखने की तजवीज़। जो तय था कि चारों सूबों में जो PSDP होगी तो वो बैठ के तय करनी पड़ेगी, उसमें इत्मीनान में नहीं लिया गया। तो यही बातें हैं कुछ चंद जो मैं पहले दिन से कहता था। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला वापस ले लिया। पार्टी के चंद्रकांत की बजट सेशन में अलामती शिरकत। पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशों की वजह से बजट इजलास ताखीर से शुरू हुआ। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। खुर्शीद शाह ने कहा PSDP के हवाले से वादा पूरा नहीं किया। शाजिया मरी कहती हैं वफाकी हुकूमत ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। नायब वजीर आज़म इसाक डार और तारिक फजल चौधरी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, बजट इजलास के लिए मना लिया। इसाक डार ने कहा कौम को खुशखबरी मिलेगी। रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल PSDP का मजमूई हजम 1400 अरब रुपए होगा। वफाकी वजारतों का मजमूई बजट 1041 अरब, वजारत आबी वसाइल 259 अरब रखने की तजवीज़, स्पाको के लिए 35 अरब, रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, रेलवे के लिए 43 अरब मुख्तस, IT और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 28 अरब, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 41 अरब, वजारत सेहत के लिए 27 अरब रखने की तजवीज़, हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 27 अरब, HEC के लिए 66 अरब, वफाक के सूबाई मंसूबों के लिए 82 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट पेश। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के मुताबिक FBR के महसूलात का हदफ 12,970 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स आमदनी का हदफ 4,845 अरब मुकर्रर। हुकूमती अखराजात का तखमीना 17,203 अरब। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,014 अरब। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1281 अरब रुपए मुकर्रर। महंगाई से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर, कहा पाकिस्तान को ढांचाजाती इस्लाहात की ज़रूरत है। हुकूमत की बजाय मार्केट बुनियाद पर चलने वाली मईशत बनाया जाएगा। वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करना होंगी। गरीब आवाम को टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। फाटा और पाटा को टैक्स छूट मजीद 1 साल जारी रहेगी। वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल भी पेश कर दिया। सेनेट इजलास में भी मालियाती बिल की नकल पेश। वफाकी काबीना का इजलास, बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा अपनी सियासत को कुर्बान करके पाकिस्तान की मईशत को बचाया। मुल्क को माशी मुश्किलात के मंझधार से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाए। मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला, शोहदा की बेहुरमती की। मजीद कहा हुकूमती माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने लगे, महंगाई में काफ़ी कमी आ गई। पहले तनख्वाह बढ़ाने फिर निजकारी ना करने का मुतालबा। बजट के मौके पर सरकारी मुलाजिम सड़कों पर निकल आए। तनख्वाहों में इजाफे के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज, पार्लियामेंट गेट के सामने रोड ब्लॉक किया। मुलाजिमों ने पार्क स्ट्रीट के सेक्रेटेरिएट के गेट पर भी एहतजाज किया। PWD और PIA के मुलाजिमों का भी एहतजाज। PWD के खात्मे और PIA की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। वुज़रा से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म। बिजनेस कम्युनिटी का बजट पर मिला जुला रद्द अमल।
FPCCI के रीजनल चेयरमैन जकी एजाज ने कहा 12,220 अरब महसूलात का हदफ हासिल करना मुश्किल है। इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दिया गया। एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना गलत, तनख्वाहों में इजाफा अच्छा फैसला है। कराची चैम्बर के जुबैर मोतीवाला ने कहा कि सेल्स टैक्स की छूट को खत्म कर दिया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन जफर ने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर काशिर अनवर बोले रिलीफ के इकदाम दुरुस्त, ताजिरों पर एडवांस टैक्स बढ़ाना गलत है। बलूचिस्तान चैम्बर, मुल्तान चैम्बर और अंजुमन ताजरान ने बजट मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट में पहली मरतबा बजट के दौरान आइन की खिलाफ वर्जी हुई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने जाली बजट पेश किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना रही है। अली मोहम्मद खान बोले मैंडेट पर डाका डालकर आने वालों ने बजट पेश किया। बैरिस्टर गौहर बोले बजट इजलास की कार्रवाई गैर कानूनी है। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी अवामी जमात है तो बजट की हिमायत ना करे। वज़ीर आला पंजाब का मुश्किल माशी हालात में अवाम दोस्त बजट पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुतवाज़न बजट पेश किया गया। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। विफाकी बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की कोशिशें की गईं। महंगाई में कमी हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी अवाम दोस्त बजट का खैर मकदम। कहा अवाम की उमंगों के मुताबिक बजट दिया। कराची में IT पार्क के लिए फंड्स रखना काबिल सिताइश है। तनख्वाहों में इजाफा काबिल तहसीन है। बजट में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद। कहा मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस की फराहमी हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स की सेहत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। पहले मरहले में 5,000 मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में मज़ीद 10,000 सहाफ़ियों को सहूलत दी जाएगी। पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट आज आएगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब असेंबली में बजट सेशन आगाज दोपहर 2 बजे होगा। इससे कबल काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खुराक और ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी। किसानों की मुश्किलात दूर होंगी। सोलर सिस्टम्स की आसान दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। तनख्वाहों में मुमकिन हद तक इजाफे को यकीनी बनाएंगे। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के खदोखाल, किस पर आएगा टैक्सों का वबाल, किसके मसाइल हल और कौन होगा खुशहाल, मुल्क की मईशत की क्या है सूरत हाल। एक न्यूज़ पर माहिरीन का खुलकर इजहार ख्याल। बजट से मुताल्लिक एक न्यूज़ की दूसरे दिन भी खुसूसी ट्रांसमिशन। सीनियर तज्जियाकारों और माहिरीन मईशत की पैनल डिस्कशन। माहिरीन के जानदार तबसरे और तज्जिए। सीनियर सहाफ़ी फहाद हुसैन, मोहम्मद मालिक और अजमल जामी की शिरकत। फरवा वहीद, बतूल राजपूत, जुनैर अज़हर और दीगर ने भी शिरकत की। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियां तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों की तश्कील का सर्कुलर जारी कर दिया। कायमा कमेटी हवाबाजी 19 अरकान पर मुश्तमिल। काबीना कमेटी सेक्रेटेरिएट में 18 अरकान शामिल। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में 19, तिजारत में 20 अरकान शामिल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 21 अरकान और वजीर खजाना पर मुश्तमिल होगी। PAC में मुस्लिम लीग नून के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 6 अरकान शामिल होंगे। सेनेट की कमेटियों के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन के वक्त की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात बेनतीजा रही। शिबली फराज और अली जफर ने इसहाक डार के चैम्बर में मुलाकात की। तहरीक इंसाफ और हुकूमती टीम का आज दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास 14 जून को होगा। पार्लिमानी कमेटी इजलास में जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस अकील अब्बासी को भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की सिफारिश करके मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तुर्किया का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इरादा किया।
जनरल साहिर शमशाद को शानदार खिदमात के इतराफ में लेजेंड ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया। क्रिकेट का बुरा हाल है, सर्जरी कब तक होगी? चेयरमैन पीसीबी से सहाफी का सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, इसके लिए पहले तैयारी करनी होती है। कौमी टीम की कारकर्दगी के बारे में भी सवाल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अभी टीम को खेलने दें, जब खिलाड़ी वापस आएंगे तो देखेंगे।